हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन के ऊपर। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के ऊपर ही जो अभी आने वाली एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, पटवारी, यूपीएससी, एमपीपीएससी और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से जो बनाया है और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनसे आप अधिकतर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो है कि इलेक्शन रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ईवीएम का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, इसका नाम है। और इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ कि ईवीएम जो है, ईवीएम में दो यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और एक बैलेट यूनिट होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे हम चले। महिलाओं को प्रथम वोट देने का अधिकार कब मिला। दोस्तों महिलाओं को जो प्रथम वोट देने का अधिकार जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 ने इन्हें भारत को मतलब महिलाओं को प्रथम वोट देने का अधिकार इनको दिया गया। इसी के साथ में नवीनतम संविधान लागू होने से पूर्व भारत में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेट के अनुसार कितने प्रतिशत जनता को मताधिकार प्राप्त था। तो दोस्तों ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कब की, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की। तो दोस्तों उस टाइम पर हमारे देश को संविधान मतलब इस संविधान के अंतर्गत संविधान नहीं बना था जिसमें 13% जनता को केवल वोट देने का अधिकार था। इसके बाद में दोस्तों आगे चले हम। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 हो सकती है। और राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति को, अगर हमारे भारत देश का राष्ट्रपति अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है और हमारे देश के अगर राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो दोस्तों उसके लिए एक महाभियोग बनाया गया है, वो इसे हटा सकता है और संसद का इसमें भागीदारी होती है। मतों की गणना और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के लिए कौन उत्तरदायी होता है। दोस्तों मतों की गणना और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के लिए उत्तरदायी जो होता है, यानी जो चुनाव के लिए सबसे वो होता है, वो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो होता है। इसी के साथ में आगे चले हम दोस्तों। दो चुनाव सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था। दोस्तों चुनाव समिति की मतलब चुनाव सुधार की समिति के लिए किसके गठन किया गया, वो है LM सिंघवी समिति का गठन किया गया। दोस्तों ये समिति 1986 में इसका गठन हुआ था। दूसरा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो सुकुमार सेन थे। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त में महिला प्रथम कौन थी। तो दोस्तों वो है रमा देवी। अने आपसे क्वेश्चन है इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी। दोस्तों तो वो है रमा देवी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, यानी मेंस की बात करते हैं तो उसमें है सुकुमार सेन। इसी के साथ में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की समिति में निर्णय लेने का अधिकार किसे दिया गया है। दोस्तों अगर मान लो कि कोई चुनाव वगैरह होता है या चुनाव आयुक्त में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, चुनाव में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है और उस चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसमें निर्णय लेने का अधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय को यानी हाई कोर्ट को है। इसी के साथ में दोस्तों अगला क्वेश्चन है ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का रक्षक भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में इसकी स्थापना का प्रावधान है। दोस्तों इसका जो ECI मतलब जो है इलेक्शन कमीशन इंडिया अन्य देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए रक्षक और स्वतंत्र निष्पक्ष करने के लिए भारत के संविधान ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका आर्टिकल 324 के अंतर्गत उसमें इसका प्रावधान है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। दोस्तों वर्तमान यानी अभी हाल ही में हमारे चुनाव आयुक्त के जो है वो राजीव कुमार है। और राजीव कुमार जो है वो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। इसी के साथ में दोस्तों भारत में लोकसभा कब इसका ये शुरू हुआ था प्रथम। तो दोस्तों भारत में प्रथम लोकसभा जो है वो 1952 में शुरू हुआ था। और इसके साथ में 1952 में शुरू होने के बाद में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस ने 354 सीटें यानी जीतकर इन्होंने अपना बहुमत साबित किया था। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहेगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।